दोस्तों आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें किसी इंसान को पानी पर चलते हुए दिखाया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी इंसान पानी पर कैसे चल पाता है? असल में दोस्तों इस सुपर पावर को हासिल करने के पीछे उस इंसान के द्वारा की हुई सालों की मेहनत और मेडिटेशन होती है, जिसके बाद कुछ लोग अपनी बॉडी को अपने वश में कर लेते हैं और किसी सुपरमैन की तरह खुद को आम इंसान से अलग कर लेते हैं। और दोस्तों ऐसे इंसान खुद को सिर्फ पानी पर चलने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उससे और भी आगे निकल जाते हैं और कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन पर यकीन कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही मॉन्क्स यानी साधुओं की सुपर स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। वॉकिंग ऑन वाटर। दोस्तों जब भी हम किसी ऐसे इंसान के बारे में सुनते हैं जो पानी पर चल लेता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि वो इंसान कोई धार्मिक गुरु होगा या कोई सुपर हीरो होगा। पर दोस्तों आज मैं आपसे जिनके बारे में बात करने वाला हूँ वो एक निडर मॉन्क हैं, जो अपनी ट्रेनिंग और कंसंट्रेशन के दम पर पानी पर चलने में भी सक्षम हो गए हैं। दोस्तों सीली लियांग एक चाइनीज मॉन्क हैं, जिन्होंने कुंफू सीखने के लिए शाओलिन मॉन्क्स के साथ रहना शुरू कर दिया था और उनके साथ रहते रहते पानी पर पड़ी रस्सी की मदद से हल्की प्लाईवुड को रोक रोक कर उसके ऊपर दौड़ने की ट्रेनिंग करने लगे और 118 मीटर तक ऐसे ही पानी पर दौड़ते हुए चले गए। और दोस्तों ये दूरी इन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में ही पूरी कर ली थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। और अब इनका अगला टारगेट 150 मीटर तक ऐसे ही पानी पर चलकर दिखाने का है। दोस्तों इनका कहना है कि अगर आपका खुद पर कंट्रोल हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आप अपने आप को हल्का महसूस करिए और अपना सारा बॉडी वेट अंगूठे पर देते हुए तेजी से दौड़ने की कोशिश करिए, जिससे आप भी जल्द ही ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी स्किल सीखना चाहते हो तो आज से ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए, लेकिन सावधानी से। सुपर हीरो स्ट्रेंथ। दोस्तों जरा सोच के देखिए कि क्या होगा अगर आप में किसी सुपर हीरो जितनी ताकत आ जाए या आप उसके जितना मजबूत हो जाएं। लेकिन सुपर हीरो के जैसे बन पाना बहुत किस्मत की बात होती है, लेकिन हम कुछ मामलों में सुपर हीरो जैसे जरूर बन सकते हैं। वैसे हम लोगों ने सुपर हीरो के बारे में साइंस फिक्शन मूवीज और मिथोलॉजी बुक्स में ही जाना है, पर दोस्तों इसके बाहर की असल दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सुपर हीरो जैसी पावर रखते हैं। और दोस्तों ये हुनर किसी इंसान में सालों की ट्रेनिंग करने के बाद आता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों ये शाओलिन मॉन्क्स जो कि अपनी ट्रेनिंग के बाद कुछ ऐसे कारनामे करने लगते हैं जिन्हें हम सिर्फ मूवीज में ही देखते हैं, और कौन जानता है आगे ये मॉन्क्स और कैसे कैसे कारनामे कर सकते हैं। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। दोस्तों जरा सोचिए कितना आराम हो जाएगा अगर हम इंसान अपनी बॉडी टेम्परेचर को अलग अलग मौसम के हिसाब से एडजस्ट करने लगे और हम पर सर्दी और गर्मी का कोई असर ना हो। शायद ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा और इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, पर एक्चुअल में तिब्बत में रहने वाला ये छोटा सा तिब्बतियन ग्रुप ऐसा करने में कामयाब हो चुका है और अब ये लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इनका कहना है कि इन लोगों ने ये स्किल मेडिटेशन करके हासिल की है। और दोस्तों 1980 में वैज्ञानिक के एक ग्रुप ने इन पर रिसर्च भी की थी, जिसमें उन्होंने पाया 17 डिग्री सेल्सियस तक अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ये काम किसी आम इंसान के लिए कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। और ऐसा ही एक ग्रुप हमारे देश भारत में भी है, जो सोते वक्त अपने मेटाबॉलिज्म को डाउन कर लेता है और ये घटकर काफी कम हो जाता है। आमतौर पे सोते वक्त लोगों का मेटाबॉलिज्म 10 से 15% तक ही कम होता है, पर ये लोग इसे घटाकर 60% तक कम कर देते हैं। और दोस्तों इस सुपर पावर के दम पर इन लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम खाने की जरूरत महसूस होती है। नीडल थ्रू ग्लास। दोस्तों सुपर पावर के सामने फिजिक्स के नियम भी थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे इसमें ये मॉन्क एक पतली सी सुई को शीशे के आर पार निकाल देता है, वो भी शीशे को बिना तोड़े। आमतौर पर किसी भी शीशे पर चोट करने पर पूरा का पूरा शीशा ही टूट जाता है, पर इस केस में ऐसा नहीं होता और सुई शीशे में छेद करते हुए उसके आर पार निकल जाती है। दोस्तों इस कारनामे को करने वाले इस मॉन्क का कहना है कि इस स्किल में कामयाब होने के लिए आपको फोकस और फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसके सही कॉम्बिनेशन से सुई गिलास को बिना तोड़े उसके आर पार निकल जाती है। इसके लिए सुई को इतनी फोर्स से फेंकने की जरूरत होती है जिससे वो लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाए। और दोस्तों ऐसा कर पाना किसी डार्ट बोर्ड पर डार्ट फेंकने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत ही मुश्किल भरी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। फिंगर स्किल। दोस्तों क्या आप ये सोचते हैं कि आपका बैलेंस बहुत ही अच्छा है और आप किसी भी जगह पे
खुद को कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इस मॉन्क को देखने के बाद शायद आपका विचार बदल जाए, क्योंकि इस इंसान में गजब की स्ट्रेंथ और बैलेंस है, जिससे आदमी सिर्फ अपनी 2 उंगलियों पर बॉडी का पूरा जोर देकर खुद को बैलेंस कर सकता है। और दोस्तों ऐसा करने के लिए इस मॉन्क को कई सालों तक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और ये अपनी उंगलियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हर रोज पेड़ों पर अपनी उंगलियों से मारते थे, और आज भी सबूत के तौर पर उन पेड़ों पर इनकी उंगलियों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो इन्होंने ट्रेनिंग के वक्त इन पेड़ों पर बनाए थे। और इन पेड़ों को देखकर ये बात सच साबित हो जाती है। आयरन क्रोच। दोस्तों हम सबको इस बात का एहसास है किसी इंसान में, खास करके आदमी में, उसके दोनों पैरों का बीच का हिस्सा कितना सेंसिटिव होता है, और वहाँ पर लगने वाली हल्की सी चोट हमारे लिए कितनी दर्दनाक साबित होती है। और फिर अगर वहाँ पे कोई पैर या रॉड से मार दे तो क्या होगा, इसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर दोस्तों इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दर्द पर भी जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इन मॉन्क्स को काफी दर्द सहना पड़ता है, और इस दर्द के एहसास को कम करने के लिए ये अपने आप को हर्ट करते रहते हैं और धीरे धीरे इस दर्द को सहने की आदत बना लेते हैं। और इसी सुपर पावर को आयरन क्राउच के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसकी ट्रेनिंग के दौरान लोगों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसे वापस सही कर पाना पॉसिबल नहीं होता। पर इस सुपर पावर को हासिल करने वाले लोगों को इस बात के बारे में पूरी जानकारी होती है, और वो इतना बड़ा त्याग करने के लिए राजी होते हैं। आयरन हेड। दोस्तों क्या आप अपने सर को किसी दीवार से लड़ाना पसंद करेंगे? शायद नहीं, पर इस स्किल को सीखने के बाद, जिसे कुंफू आयरन हेड के नाम से जाना जाता है, आपके लिए ऐसा कर पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। शुरुआत में इसको सीखने वाले छात्रों के सर पर कपड़े की 10 लेयर से कवर कर दिया जाता है, और इन लेयर्स को ट्रेनिंग बढ़ाने के साथ साथ कम करते रहते हैं, और हर 2-3 महीनों में कपड़े की लेयर्स को हटा दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में ये लोग अपने सर को दीवार पर अलग अलग एंगल से हिट करते रहते हैं, और कुछ ही महीनों में ये लोग बिना प्रोटेक्शन के अपने सर को दीवार पर मारने के आदी हो जाते हैं, और इनके सर को कोई खास नुकसान भी नहीं होता। और फिर इसके बाद इन्हें मास्टर की उपाधि मिल जाती है, और देखते ही देखते इनके सर दीवार से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, और ये मॉन्क्स दीवार बनाने में इस्तेमाल होने वाली ईंट को अपने सर से ही तोड़ देते हैं। दोस्तों इस ट्रेनिंग का यही मकसद होता है कि किसी इंसान के स्कल को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो दोस्तों अब आपको कोई ये बोले कि क्या तू अपने सर से मजबूत चीजों को तोड़ सकता है, तो आप इस ट्रेनिंग को करने के बारे में सोच सकते हैं। आयरन बुल। दोस्तों बुल यानी बैल को काफी मजबूत जानवर माना जाता है, और वैसे ही इस प्रैक्टिस को करने के बाद इंसान भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और दोस्तों यही वजह है कि इस ट्रेनिंग का नाम आयरन बुल पड़ गया होगा। इस ट्रेनिंग में इंसान की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसकी पूरी बॉडी को कई अलग अलग तरीकों से मजबूत बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले उसकी स्किन को रगड़ रगड़ के सख्त किया जाता है। स्किन को मजबूत हो जाने के बाद उसके पेट को सबसे पहले मुक्के सहने के काबिल बनाया जाता है, और जब उस इंसान पर पंच का कोई असर नहीं होता तो फिर उसके बाद उसके पेट पर हैमर यानी हथौड़े से वार किया जाता है। ये हथौड़ा पहले लकड़ी का ही होता है, और आखिर में लोहे के हथौड़े से भी उस इंसान के पेट पर वार किया जाता है। और दोस्तों कुछ ही मॉन्क्स ऐसे होते हैं जो इस लोहे के हथौड़े का वार सहन कर पाते हैं और खुद को एक सुपर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बना पाते हैं। डायमंड फिंगर। दोस्तों डायमंड का इस्तेमाल अधिकतर किसी अंगूठी में नग के तौर पे किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी दूसरी धातु के मुकाबले बहुत ही हार्ड और चमकदार होता है। हार्ड होने की वजह से ही इसका इस्तेमाल हार्ड चीजों में ड्रिल करने के लिए यूज होने वाली ड्रिलिंग बिट्स में भी होता है। और दोस्तों इसी हीरे की तरह अपनी उंगलियों को मजबूत बनाए रखने के लिए डायमंड फिंगर टेक्निक को सीखा जाता है। इस ट्रिक को सीखने के बाद उस स्टूडेंट की फिंगर हीरे की तरह मजबूत हो जाती है। दोस्तों इस स्किल में मास्टर होने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, और इसे पूरी करने के लिए आपको कम से कम 3 साल की ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। दोस्तों ट्रेनिंग में हो सकता है कि आपको कई चोटें भी आएं, पर ये सब इस ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, और पूरी ट्रेनिंग के बाद आपकी फिंगर किसी सुपर ह्यूमन की फिंगर जैसी मजबूत हो जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी उंगलियों को पत्थरों पर तब तक मारते रहेंगे जब तक वो पत्थर टूट ना जाए, और इसी तरह पेड़ों पर भी तब तक मारना होता है जब तक उसमें सुराख ना होने लगे। ये सब इसी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, जिसके कंप्लीट होने के बाद आपकी उंगलियां हीरे की तरह मजबूत हो जाएंगी। इन हॉट ऑयल। दोस्तों हमारी आज की आखिरी ट्रिक कुछ ज्यादा ही यूनिक और खतरनाक है। इसे करने के बाद आप बर्फ से भरी किसी टब में खुद को डुबा लेना चाहेंगे, बिकॉज दिस ट्रिक इज सो हॉट। इस ट्रिक में किसी भी मॉन्क को ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद गर्म तेल से भरी कढ़ाई में बैठना होता है, और कढ़ाई के नीचे
आग भी जल रही होती है। ये सब करने की ताकत इन्हें मेडिटेशन करके आती है और ये लोग अपने धर्म में अपनी आस्था को साबित करने के लिए ऐसा करते हैं। दोस्तों इस काम को करने से पहले ये लोग इस गर्म तेल में कुछ हरी पत्तियां भी काट कर डालते हैं, जो आग से मिलने वाली हीट को कुछ कम कर देती है। पर दोस्तों इसके बाद भी इस खौलते हुए तेल में खुद को बिठाए रख पाना आसान काम नहीं होता। पर दोस्तों इन्हें देखकर एक बात साबित हो जाती है कि ट्रेनिंग से हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर इनको देखकर आप इसे इतना भी आसान काम मत समझना और इनमें से किसी भी चीज को घर पे करने की कोशिश भी मत करना। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको इनमें से कौन सी सुपर पावर सबसे मस्त लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर दो और घंटे को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।